रहे थे। वहां वो विभिन्न साधनाओं में व्यस्त थे। उनके पास केवल 1 या 2 कंबल, कमंडलू और कुछ किताबें ही थीं। एक दिन एक मुसलमान जो कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार का वकील था, उसका वहां से गुजरना हुआ और उसने स्वामी जी को देखा। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो वकील उनसे बात करने को उत्सुक हुए। कुछ देर की बातचीत से ही वो वकील सन्यासी के ज्ञान से मोहित हो गया। वह उनके पास बार बार आने लगा। एक दिन, स्वामी जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे एक अवसर दें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए वकील साहब, वर्षा ऋतु आने वाली है और इस गुफा के दरवाजे नहीं हैं। यदि आप दरवाजे बनवा सके तो कृपया बनवा दीजिए। यह गुफा अत्यंत दीन दशा में है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक सुझाव दूं। मैं यहाँ आलीशान बंगले में अकेला रहता हूँ। यदि आप कृपा कर मेरे साथ रहेंगे तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। किंतु मैं मुसलमान हूँ, पर मैं आपके भोजन की अलग व्यवस्था कर दूंगा। स्वामी जी ने उनकी ये बात अनसुनी कर दी और उनके बंगले में चले गए। वकील व उनके सहकर्मियों के कारण स्वामी जी ने माउंट आबू में कई मित्र बनाए। कुछ दिन बाद स्वामी जी से मिलने के लिए मुसलमान वकील ने मुंशी जगमोहन लाल को आमंत्रित किया, जो कि खेतरी के राजा के निजी सचिव थे। जब सचिव महोदय आए तो उस समय स्वामी जी सो रहे थे। तब मुंशी जगमोहन लाल ने सोचा, यह भी वैसे ही साधारण सन्यासियों में से एक है जो किसी चोर या कपटी से कम नहीं होते। अच्छा स्वामी जी, आप हिंदू सन्यासी हैं, तो आप एक मुसलमान के साथ कैसे रह रहे हैं? आपका भोजन भी तो इनके द्वारा छुआ जाता होगा। श्रीमान, आपका क्या मतलब है? मैं सन्यासी हूँ और इन सब सामाजिक रीतियों से ऊपर हूँ। मैं भंगी के साथ भी भोजन कर सकता हूँ। मुझे भगवान का भय नहीं है कि वो इसकी स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे, ना ही शास्त्रों का डर है कि इसकी अनुमति है या नहीं। किंतु मैं आपसे और आपके समाज से डरता हूँ, क्योंकि आप भगवान और शास्त्रों को नहीं जानते, मात्र दावा करते हैं। मैं हर जगह ब्रह्म देखता हूँ, यहाँ तक दीन एवं तुच्छ प्राणी में भी ब्रह्म देखता हूँ। मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। शिव शिव। मुंशी जगमोहन लाल न केवल अपनी सोच के कारण लज्जित हुए, बल्कि इस युवा सन्यासी के विरक्ति, ज्ञान व स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हुए और स्वामी जी को खेतरी के राजा अजीत सिंह से मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब तक ये छुआछूत आपका धर्म व रसोई और बर्तन आपके भगवान हैं, आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते। ये विभिन्न धर्मों की विभिन्नता मात्र निरर्थक शब्दों का संघर्ष है। सब समझते हैं कि मेरे विचार मौलिक है और सब कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं। इसी से संघर्ष उत्पन्न होता है। यहाँ यानी भारत के लोगों ने वेदों को त्याग दिया है और सारा तर्क ज्ञान अब रसोई में है। भारत का धर्म आजकल है छुआछूत, जिसे दूसरे स्वीकृत नहीं करेंगे। एक दिन हर देश हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई अद्भुत जीवन पद्धति तथा उनके दर्शन चिंतन द्वारा प्रकट सुविचारों और सिद्धांतों को अपनाएगा।